हुआ कि मैं परित्राण करते करते मुझे पहली बार ऐसा ध्यान आया कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है और परित्राण अभी नहीं करना है। आपने जैसे अभी बताया कि होता है, तो आज पहली बार हुआ। यदि 1 महीने से अभी मैं जो कर रही हूँ, उसमें आज पहली बार ऐसा घटा कि मैं परित्राण को आधा बीच में छोड़ के मैं दूसरा काम में लगी। तो इसको जी। कैसे मेरे को हल करना है? तो दो प्रश्न पूछे हैं आपने। तो जी पहला यही। प्रश्न का जो उत्तर है कि जो जिसे भी निर्वाण प्राप्त करना है, क्या उसे मार का सामना करना पड़ता है? हाँ। जो जो भी निर्वाण चाहता है, जो भी इस भव चक्र से मुक्ति चाहता है, उन्हें मार का सामना करना पड़ता है। तो मार 5 प्रकार के होते हैं। तो समझना चाहिए, जैसे मार हम सोचते हैं कि क्या मार किस प्रकार से है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो 5 मार है। पहला है क्लेशा मार। क्लेश मार यानी जो हमारे मन में लोभ, द्वेष और मोह होते हैं, उसी को सामने रखकर जो भी हमें कुशल कर्म से रोकता है, जो हमारे ही है। कभी लोभ निर्माण होता है, वो कुशल कर्म के लिए रोकता है। द्वेष या मोह, इस प्रकार के जो हमें कुशल कर्म के लिए रोकते हैं, वो है क्लेशा मार। दूसरा है स्कंद मार। तो जो 5 उपादान स्कंद जो हमारे हैं, ये 5 उपादान स्कंद भी मार ही है। क्योंकि हर समय इस प्रकार से कुछ ना कुछ आसक्ति बनी रहती है। 5 उपादान के प्रति भी आसक्ति बनी रहती है। तो ये 5 उपादान स्कंद भी मार ही है। तीसरा जो मार है वो मृत्यु मार। तो मृत्यु मार भी एक प्रकार का मार है। मचुमार भी कहते हैं कि साधना में वो व्यत्यय लाता है। साधना नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से वो क्या करता है, मृत्यु का डर दिखाता है ना। तो वो भी एक मार है। उसके बाद में है देवपुत्र मार। बहुत प्रभावी है देवपुत्र मार। तो पर निमित्त वसवती, ये जो देवभूमि है वहां पे रहने वाले ये जो मार है, अपनी बहुत सारी सेना के साथ में, क्योंकि मार है, सभी जो संसार है उस पर अधिपत्य करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति प्रवचित हो जाता है, जो भी व्यक्ति या फिर जो अपने मन में लोभ, द्वेष और मोह को नष्ट करना चाहता है और निर्वाण की ओर जाना चाहता है, तो उनको ये जो देवपुत्र मारे या उनकी जो सेना है, उस सेना के द्वारा प्रलोभन दिया जाता है कि आप इस मार्ग को छोड़ दीजिए, यह मार्ग आपके लिए नहीं है। इससे अच्छा है कि आप जो काम भूमि है, उस काम भूमि में जो सुख है, बहुत सारा सुख है, उस सुख को उपभोगिए। तो बहुत प्रकार के सुख का प्रलोभन देते हुए है ये जो देवपुत्र मार है। और पांचवा जो मार है वो अभिसंखारा मार, यानी कर्म और संस्कारों का संचय है, जो जन्म का जो है वो जन्म चक्र बनाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कर्म को समझना कि किस प्रकार से कर्म हमें इस भव चक्र में बंधाए रखेंगे और किस प्रकार के कर्म हमें इस भव चक्र को नष्ट करने में सहायक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 5 मार है। 5 मार को जो बहुत अच्छे से समझ जाता है और अपने, जो हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छी श्रद्धा श्रद्धा चाहिए ये बुद्ध धम्म और संघ के प्रति, अविचल श्रद्धा चाहिए, तभी ही वीर्य करने का, पराक्रम करने का बल मिलता है। तो ये 5 जो इंद्रिय है, 5 जो बल है, बहुत महत्वपूर्ण है हमें बोधि प्राप्त, बोधि की ओर लेके जाने के लिए। इसीलिए इस जो 5 बल है उसको बढ़ाते रहना चाहिए, 5 इंद्रियों को बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि हाँ, आप इसमें ये हुआ कि आप भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उनको, उनका स्मरण कर रहे थे, तभी आपको ऐसे लगा कि नहीं, अभी ये समय वो नहीं है, अभी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो बहुत बार ऐसा ही होता है ना कि कुशल अगर हम कर रहे हैं तो किसी प्रकार की बाधाएं आ जाती है कि कुशल नहीं करना है अभी, अभी ये समय तो इसके लिए है, अभी समय तो इसके लिए है। तो मन में क्या हो जाता है, इस प्रकार से एक बेचैनी निर्माण हो जाती है। और उस बेचैनी के कारण ही जो उचित कर रहे हैं उसे भी नहीं समझ पाते कि ये नहीं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसे भी छोड़ जाते। पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समय अगर हम निश्चित करते हैं कि ये समय इसके लिए है, ये समय इसके लिए है, तो अगर समय निर्धारित करते हैं तो ये जो चीजें हैं वो चीजें नहीं होती। और बहुत ही अच्छे से हम जिस जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य को हम करते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए जो भी कार्य, जैसे सती सती कहते हैं भगवान, सती संप्रजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप भगवान बुद्ध धम्म और संघ की आपको स्मरण कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से समझना चाहिए कि ये वक्त मेरा इस प्रकार का है, तो बहुत श्रद्धा से मुझे वो कार्य करना है। अगर पढ़ाई भी करना है तो बहुत ही वीर्य से, बहुत ही पराक्रम से मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हर एक आलम बने, हर एक कोई आलम बने, चाहे पढ़ाई भी है आपका आलम बने।
तो इसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो हम कम समय में सती को रखते हुए ये जो चीज है वो चीज हम बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी वजह से जब भी हमें ऐसा कोई मन में क्वेश्चन भी आता है कि नहीं अभी ये समय मेरा इसके लिए है, लेकिन दूसरे समय में ऐसे आ जाते कि नहीं अभी ये नहीं करना है, तो जान लीजिए कि उचित क्या है जो हमें दुख से मुक्ति की ओर लेके जाएगा। तो इसी वजह से जो इम्पोर्टेंट है उसी ही कीजिए। लेकिन बुद्ध धम्म और संघ पे इस प्रकार ही श्रद्धा बनाए रखिए। ये श्रद्धा ही जब अविचल हो जाती है तो दुख मुक्ति का बहुत बड़ा सहायक बन जाती है। आशा करती हूँ आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोई दूसरा प्रश्न है? नमो बुद्धाय वंदामि आयेशी। नमो बुद्धाय साधु सुखियंतु। सो लाइक नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म, तो मुझे कैसे लगता है कि मेरे रिलेटिव्स भी मतलब दुख मुक्त हो जाए, मतलब मुझे बार बार लगता है मतलब वो व्हेन दे आर सफरिंग ना, तो उनको देख के भी लगता है कि वो भी मुक्त होने चाहिए। सो कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे तो प्रैक्टिस करनी है ये बर्थ में, एंड कुछ तो अचीव करना है। बट पैरेलली ये भी थॉट आता है कि व्हाट अबाउट देम, दे विल बी सफरिंग, ठीक है। इफ आई अटेन निब्बाना, दे मस्ट बी सफरिंग ना। तो उनको लेके जाना है मुझे, ये बार बार लगता है मुझे, बार बार। सो इज इट अ गुड, मतलब ये अच्छा होता है क्या? बिकॉज ये हमेशा पैरेलली चलता है मेरा, कि मुझे ऐसे थोड़ा सा सेल्फिशनेस नहीं आता है। ऐसे लगता है कि दे शुड ऑल्सो गेट फ्री फ्रॉम सफरिंग ना, तो ऐसे लगता है। जी, बहुत अच्छा ख्याल है आपका। देखिए सबका मार्ग, सभी का जो मार्ग है वो अपना स्वयं का है। अगर आपके चित्त में ऐसे निर्माण हो रहा है कि मैं इस मार्ग पे चलने वाली बनूं और निरंतर ही आप प्रयास कर रहे हैं, तो वो आपका मार्ग है, आपके कुशल है। आपने पूर्व में संचित किए हुए वो कुशलता है, पुण्य है। और अभी भी आप प्रयास कर रहे हैं तो अभी भी आप कुशल ही कर रहे हैं, पुण्य ही कर रहे हैं, जो आपको निर्वाण की ओर लेके जाने में सहायक होगा। लेकिन कभी कभी हम ये सो भूल जाते हैं बहुत, क्योंकि करुणा जागती है लोगों के प्रति कि नहीं सभी को ये धर्म मिल जाए, सभी को ये मार्ग मिल जाए। तो सबसे पहले उनके पुण्य बढ़ाने चाहिए, उनकी श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। कि जब जब उनकी श्रद्धा बुद्ध धम्म और संघ पे रहेंगी, जब वह कुशल कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, धम्म को बार बार श्रवण करेंगे, उसको योनिसो मनसिकार करेंगे, तभी ही उनका वो चित्त है वो चित्त निर्माण होगा। हम सभी के चित्त को परिवर्तित नहीं कर सकते। भगवान ने शास्त्रा ने भी इस प्रकार से सभी के चित्त को परिवर्तन नहीं किया। वो तो एक सहायक होते थे, उन पे अनुकंपा होती थी कि आप इस प्रकार से कीजिए, तो धम्म का उपदेश देते थे। लेकिन बहुत सारे लोग उस काल में वैसे भी थे कि भगवान के पास रह के भी उन्होंने उस मार्ग को नहीं जाना ठीक प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे साधुवाद करते हैं आपको कि आप चाहते हैं कि आपके जो परिवार है, आपके जो भी पहचान वाले हैं, उनको भी ये मार्ग मिले अवश्य। इसके लिए आप उनका श्रद्धा बल बढ़ाइए, उनका पुण्य बल बढ़ाइए, उन्हें बताइए कि दुख से मुक्त होना क्यों आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप उनको बहुत से अच्छे से धर्म को विशद करने वाले बताएंगे, धर्म को विशद स्पष्टीकरण करेंगे कि क्यों दुख नहीं चाहिए आवश्यक में, तो सुख क्या है, परम सुख क्या है, दुख का निर्मिति का कारण क्या है। तो इस प्रकार से अगर आप बताएंगे उन्हें, या फिर धम्म का बहुत सारे जो धम्म के प्रवचन है वो उन्हें सुनाने के लिए मदद करेंगे, तो उनके मन में भी, उनके चित्त में वह उस प्रकार का चित्त निर्माण हो सकता है। तो आप इस प्रकार से उन्हें इस मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं कि आपका जो भी संकल्प है वो संकल्प पूर्ण हो जाए। आशा करती हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। वंदाम्य अय्यर जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। मेरी तो केवल एक क्यूरियोसिटी है, जैसे हम हमेशा आपको सुनते हैं तो थेरी गाथाओं से बहुत सारे संदेश मिलते हैं। क्या बुद्ध कालीन में जब भगवान बुद्ध थे तो उस समय क्या ऐसे कोई गृहस्थ थे जो अरहंत मार्ग पे पहुंच सके, या उसके पहले कुछ स्टेजेस तक पहुंच सके? जी जी जी, बहुत सारे गृहस्थ भी थे। बहुत सारे गृहस्थ थे जो सोतापति, सगदागामी, अनागामी और अरहंत। अरहंत तो बहुत कम हुए, लेकिन अरहंत भी थे।
तो 7 वर्ष की विशाखा माता आपने पता ही होगा। तो जो निकार माता हम जिन्हें कहते हैं, महाउपासिका विशाखा जो थे, वो 7 अवस्था में ही 7 वर्ष की आयु में ही वो सोतापति अवस्था को प्राप्त हुए थे। और बहुत सारे उदाहरण हमें दिखाई पड़ते हैं जो गृहस्थ होने के बावजूद भी इस प्रकार की अवस्था प्राप्त किए हैं। जो अनाथ पिंडक थे, अनाथ पिंडक भी सोतापति अवस्था को प्राप्त थे। उनकी जो पुत्रियां थी वो भी सोतापति सकदागामी अवस्था को प्राप्त थी। तो गृहस्थ होते हुए ही होते हैं। और अरहंत अगर आप कहते हैं तो जो बोधिसत्व के पिता थे, राजा शुद्धोधन, तो परिनिर्वाण के पहले उन्होंने अरहंत अवस्था भी प्राप्त कर ली थी। तो उपासक जिसे है ना, बुद्ध चतुपरिसाय, बुद्ध चतुपरिसाय के 4 प्रमुख परिषदें हैं, भिक्खु, भिक्खुनिया, उपासक और उपासिकाएं। भगवान बुद्ध का सद्धम्म सभी के लिए है जो मुक्ति पाना चाहता है। हाँ, इतना अवश्य है कि भिक्खु भिक्खुनी के पास तो बहुत अधिक समय होता है कि वो इस मार्ग पर निरंतर चले, अपने विनय को बहुत अच्छे से पालन करे और निरंतर ही निब्बान की ओर अग्रसर रहे। उपासक उपासिकाएं होते हैं, उन्हें भी समय मिलता है, लेकिन थोड़ा कम समय, क्योंकि संसार के बहुत सारे, गृहस्थी के बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन मार्ग तो सभी के लिए सेम ही है। इन जो 4 आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य का अवबोध करना और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर निरंतर चलना। तो जो कोई व्यक्ति इस मार्ग पर निरंतर चलता है, अपने सभी क्लेशों से मुक्ति पा लेता है, चाहे वो भिक्षु है, चाहे वो भिक्षुनी है, चाहे वो उपासक है, चाहे वो उपासिका है। यह मार्ग सभी के लिए खुला है। हर कोई इस अवस्था को, इस श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आशा करती हूँ प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बंदामी अय्या जी। साधना सुखी बंधु। अय्या जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आखिर मार हमें निर्माण के रास्ते पर जाने के क्यों रोकता है? क्या क्रोधित होता है मार? जैसे मैंने कहा कि 5 जो मार्ग होते हैं, अपने ही इसमें निर्माण होने वाले हैं। लोभ आ जाएगा वो भी तो मार है, द्वेष आ जाएगा वो भी तो मार है, और मोह से तो अधिकतम हम घिरे पड़े ही रहते हैं। ये 5 उपादान स्कंद जिसको मैं मेरा कहते रहते हैं, वो भी तो मार है। ये कर्म और कर्म के जो विपाक है वो भी तो मार है। और जो देवपुत्र मार है वो तो मार है। तो ये भी समझ में आना चाहिए कि सभी मार जो होता है वो देवपुत्र मार नहीं होता है, ये हमारे बाकी के भी मार है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, लोभ द्वेष और मोह को हमें कम करना चाहिए, कम करने, नष्ट ही करने का प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना। ये 5 उपादान स्कंदों में जो आसक्ति बंधी होती है, मैं मेरे का भाव होता है, उसको भी भली प्रकार से समझना चाहिए कि ये कोई भी मैं नहीं हूँ। और अपने कर्म और कर्म के विपाक के संदर्भ में बहुत ही सचेत रहना चाहिए। तो ऐसे ही कुशल कर्म करना चाहिए जो निर्वाण की ओर लेके जाए। और तभी जो मार होता है, क्योंकि मार तो आप परीक्षा लेता है कि अंतिम क्षण में यह विचलित तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हमारी पुण्य कर्म है, अगर हमारी श्रद्धा इन 3 रत्नों के प्रति अविचल है, अटूट है, तो कोई भी मार हमें रोक नहीं सकता। इसी का तो उदाहरण है ये भोजन है, जो अरंत थेर है, अरंत थेरिया है, तो एक उदाहरण ही तो है कि देखिए वे भी अपने इन सभी बंधनों को काटने के बाद में अरहंत को प्राप्त हुए, अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। तो हम भी अगर इसी प्रकार से अपने सभी क्लेशों को नष्ट हो जाएंगे, तो हमारे लिए भी कोई थेरी गाथा हो जाएगी, थेर गाथा हो जाएगी। तो प्रयास तो यही करना चाहिए कि हम भी उसी मार्ग पर चलने वाले हों, है ना। तो निरंतर निरंतर चलने के बाद में ही ये संभव होता है। तो सबसे पहले हमारे कर्म और कर्म के विपाक के बारे में सचेत रहना चाहिए, बुद्ध धम्म संघ के प्रति नितांत श्रद्धा में होना चाहिए। और जो भी मन में निर्माण हो रहा है, अब जो हमें बंधन पे बंधाए रखने वाला होता है, तो उस बंधन को बनाए रखने वाली को हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो हर एक क्षण जानेंगे, हर एक क्षण जानेंगे, उतना उतना हम निर्वाण की ओर जाएंगे, उतना उतना और हम अपने लोभ द्वेष और मोह को काटेंगे। तो जैसा जो व्यक्ति अगर चाहता है कि जल्दी ही मुझे निर्वाण प्राप्त हो, तो अपने लोभ द्वेष और मोह को उसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, वीर्य करना चाहिए, सती करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सती अच्छे से हो जाएंगे तो समाधि भी गहरी हो जाएगी, और जो गहरी समाधि वाला है वो प्रज्ञा को प्राप्त होगा। तो करना हमें ही है, तो हम किस लेवल तक कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं तो हमें बहुत समय लगेगा, पता नहीं कितने कल्प लग जाएंगे निर्वाण प्राप्त करने में। लेकिन अगर हम प्रयास बहुत अधिक करते हैं, बहुत दृढ़ता से करते हैं, तो ये कल्प भी हमारे बहुत कम हो जाते हैं, शायद कुछ वर्षों तक भी हो सकते हैं, अपनी अपनी पुण्य पारमिता है।
अपने अपने पुण्य पारमिता के अनुसार हर कोई व्यक्ति इस लोभ द्वेष और मोह को नष्ट कर सकता है। तो आशा करती हूँ आपको आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो उस मार को हराने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के जो मार है उसको भी हमें पराजित करना बहुत आवश्यक है। वंदना आर्य जी। साधु न सुखी होन्तु। मेरा सवाल अष्टशील से रिलेटेड है। जब हम जी उपोषणशील धारण करते हैं तो आर्य जी, ऐसे कॉमनली मेरे साथ ऐसे नहीं होता है, बट जिस दिन मैं अष्टशील लेती हूँ उस दिन मुझे नींद बहुत आती है। मतलब मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ कि कंट्रोल करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ कंट्रोल। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब बाकी दिन में मुझे नहीं होता है ऐसा प्रॉब्लम, जिस दिन मैं अष्टशील लेती हूँ उसी दिन मुझे नींद का प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही होता है। अच्छा। इवन मैं धम्म श्रवण भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे इतनी नींद आती है। हम्म, प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। जी तो आपको ऐसे लगता है कि उसी दिन में अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले सचेत हो जाना, सबसे पहले मन को अपने यह इंस्ट्रक्शन दे के रखना है। जैसे ही अमावस्या या उपोषण का दिवस आता है, सुबह उठ के अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना है कि आज मुझे थिन नहीं करना है, आज मुझे कोई आलस नहीं करना है, आज मैं अपना उपोषण को भली प्रकार से पालन करूंगा पालन करूंगी। तो इस प्रकार से बुद्ध धम्म संघ की वंदना करनी है, सभी देवताओं को याद करना है कि मुझे ये जो पुण्य है, पुण्य करने का अवसर मिला है, तो मैं इस पुण्य को बहुत अच्छे से कर सकूं, इसलिए आप सहायता कीजिए। तो इस प्रकार से करके आप अपने मन को बहुत दृढ़ रखिए कि नहीं, अभी मुझे ये जो उपोषण है अभी तक, हाँ मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं ये से नहीं छोड़ना चाहती। तो जैसे सुबह है, सुबह ही आप सुत्त पठन से कर सकते हैं। सुबह सुत्त पठन करने से जो हमारी जो नींद होती है वो नींद बहुत कम होती है, यानी आप नींद को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, उठते बराबर ध्यान कर लेते हैं। तो आधी नींद से उठे हैं, अभी अभी नींद से उठे हैं और फिर ध्यान करने बैठे तो आधी नींद फिर से आ जाती है नींद। तो कभी ऐसे नहीं करना है। बुद्ध धम्म संघ उठते बराबर बुद्ध धम्म और संघ को वंदन कर सकते हैं, सुत्त पठन कर सकते हैं, और सुत्त पठन होने के बाद में आप ध्यान कीजिए तो थोड़ी सचेत अवस्था रहती है। और दिन भर में आपको ऐसे अगर आपको लगता है कि शायद थकावट के कारण भी हो सकता है कि नींद आ रही है, तो उस दिन थोड़ा सा थकावट के ज्यादा काम ना करें। धम्म को बार बार श्रवण कीजिए। अगर ऐसा लगता है कि धम्म श्रवण करने के समय भी नींद आ रही है तो पढ़ने का भी प्रयास कर सकते हैं। हो सकते हैं कि जो वाणी है वो बहुत मधुर लगती है, तो जो मधुर वाणी के कारण भी नींद आ सकती है। तो धम्म को पढ़ने का कार्य कीजिए, त्रिपिटक है त्रिपिटक को पढ़ने का कार्य कीजिए। कोई ना कोई पुण्य कर्म करते ही रहिए, जिस पुण्य से आपका जो उपोषण का दिवस है सही अर्थ में सार्थक हो। क्योंकि बहुत जरूरी है उपोषण का पालन। उपोषण तो बहुत सारे उपासक ले लेते हैं, लेकिन कठिनाई आते हैं। तो कभी कोई शील पूर्ण करने में, कभी कोई शील पूर्ण करने में। तो समझ लेना है कि इस प्रकार अगर मैं एक भी शील का भंग करता हूँ तो मैं उपोषण को का जो लाभ है, पूर्णतः लाभ भगवान ने कहा है, उसको ग्रहण करने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार जानते हुए पूरे सचेत अवस्था में, है ना, तो कोई भी एक आलम्बन ले लीजिए दिन भर में कि मैंने ठीक है ये आलम्बन में लेता हूँ, दिन भर इसी आलम्बन पे रहूंगा, दिन भर इसी आलम्बन पे रहूंगा। तो आलम्बन अगर हम छोड़ते नहीं है तो हमारी जो सती है बहुत अच्छे से रहती है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सुत्त पठन ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि जिससे आपको जो नींद का है, आलस्य का जो वो भाग है, वो भाग कम हो जाए। तो बहुत बहुत मंगल कामना कहते हैं और आशा करते हैं कि ये जो उपनिषद है आपका बहुत अच्छे से जाए और आप बहुत पुण्य अर्जित करें। लास्ट प्रश्न। से दिया था तो उसमें प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, आपने बोला कि टाइम टेबल बना के करिए, लेकिन टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होता है, आधा होता है आधा नहीं होता है। इसमें सती रखिए और कि नहीं, मुझे ये टाइम टेबल मुझे फॉलो करना है। अगर सुबह का ये वक्त है तो अगर सपोज का हो 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है। सपोज आज आधा घंटा आप ऐसा आगे पीछे हुआ, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए मैं इसको 25 मिनट में लाऊंगी, 20 मिनट में लाऊंगी, 15 मिनट में लाऊंगी, 10 मिनट में लाऊंगी। एक दिन ऐसे हो जाएगा कि आप टाइम टेबल के अनुसार आपको आपका जो रूटीन है उसको फॉलो करो। तो जीवन में बहुत जरूरी है अनुशासन होना। तो अगर अनुशासन होता है तो जीवन बहुत अच्छे से जाता है, बहुत अच्छे से हम उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं।
तो यही प्रयास कीजिए कि जो भी टाइम टेबल है उसमें पहला थोड़ा सा 5 मिनट का गैप दे दीजिए, ताकि अगर कुछ भी होता है तो 5 मिनट में आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाए, उसको कवर कर पाए।